कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। ढोंगियों की तरह मुंह को उदास बनाकर उपवास मत करो। जब हम उदास होके उपवास करते हैं तो ईश्वर उसे अस्वीकार करता है, क्योंकि जब हम उपवास होते हैं तो हम ईश्वर के करीब जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहते हैं कि जब उपवास करते हो तो किसी को दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवास कर रहे हो। ऐसे उपवास कीजिए कि किसी को पता ही ना चले। जब आप सुबह उठते हो तो अपने चेहरे को धो लीजिए और अपने सर में तेल लगा लीजिए, ताकि किसी को पता ना चले कि आप केवल पिता परमेश्वर को पता होना चाहिए कि आप उपवास कर रहे हो, क्योंकि पिता परमेश्वर अदृश्य है और अदृश्य को भी देखता है कि आप उपवास कर रहे हो। सबको जय यीशु। मैं रेणुका तिग्गा, जो आप लोगों के लिए आज एक छोटी सी वीडियो बना के लाई हूँ उपवास के बारे में, ताकि आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उपवास कैसे करना चाहिए। सभी लोग सोचते हैं कि उपवास कैसे होता है, उपवास कैसे करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उपवास का मतलब ये नहीं होता कि भोजन का त्याग करना ही नहीं होता है। जब हम उपवास होते हैं तो हमें ईश्वर के करीब जाते हैं। हम जब हम उपवास होते हैं तो हम ईश्वर के करीब चले जाते हैं, और हमें हमेशा छोटी छोटी प्रार्थनाएं करती रहनी चाहिए। प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें मन में प्रणाम मरिया प्रार्थना, हे पिता हमारे प्रार्थना मन में बोलते रहना चाहिए। छोटे छोटे निवेदन बोलते रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और मुझे सपोर्ट करना। और उपवास का मतलब ये नहीं होता कि आप उपवास हो, भोजन का त्याग कर दिए हो और अपना चेहरा उतार दिए हो और दूसरों की चापलूसी कर रहे हो, दूसरों की जासूसी कर रहे हो और दूसरे के घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये आप देख रहे हो, तो ये गलत बात है। इस 40 काल में आप अपने अंदर देखिए कि आप में क्या सही है और क्या गलत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को एक अलग दिशा दीजिए, ताकि आपको लोग देखकर कहे। आप लोगों के नजरों में एक आदर्श बनिए, एक आदर्श बेटा बेटी बनिए। अपने माता पिता का आदर करिए। ये है सच्चा उपवास। ये नहीं कि आप एक दूसरे के साथ बैठ रहे, दूसरों की चापलूसी कर रहे, दूसरे के घर की जासूसी कर रहे, उसके घर में क्या चल रहा है और नहीं चल रहा है। ये सब को त्यागने का प्रयास कीजिए। उपवास का मतलब भोजन त्याग करना नहीं होता है। उपवास का मतलब हर एक छोटी छोटी बुरी आदतों को छोड़ना होता है, जो ताकि आप जिसके लिए आप उपवास कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, उसका फल प्राप्त कर सको। हम पवित्र वचन में देखते संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18 तक बहुत ही सुंदर शब्दों में पिता परमेश्वर हमसे बातें करता है कि हमें उपवास कैसे करना है। मैं उसे थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास मत करो।
वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोगों को यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ कि वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है वे तुम्हें पुरस्कार देगा। प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, और ईश्वर से और जब हम उपवास होते हैं तो हम ईश्वर के करीब चले जाते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। बहुत अच्छा अवसर होता है ये चालीसा काल में ईश्वर से जुड़ने का, ईश्वर के करीब जाने का। भोजन का त्याग करना ही उपवास नहीं है। आप छोटे छोटे बातों का ख्याल रखिए कि आप दूसरों के बारे में कम और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और पवित्र वचन के बारे में सोचना, विचारना। इस चालीसा काल आपका यादगार होना चाहिए। घर वाले को भी लगना चाहिए कि कुछ तो परिवर्तन हुआ है इस चालीसा काल में। हमारे बच्चों पर, हमारे बेटों पर, हमारे माता पिता पर कुछ तो परिवर्तन आया है इस चालीसा काल में। अगर आप शराब, हड़िया, दारू के पीछे चलते हैं तो उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। चालीसा काल को एक ढोंगियों की तरह मुंह को उदास बनाकर उपवास मत करो। जब हम उदास होके उपवास करते हैं तो ईश्वर उसे अस्वीकार करता है, क्योंकि जब हम उपवास होते हैं तो हम ईश्वर के करीब जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहते हैं कि जब उपवास करते हो तो किसी को, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवास कर रहे हो।